और उसके बाद खबरें विस्तार से। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी राज्यों के स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। राजस्थान में भी ये फेरबदल होना तय माना जा रहा है। इसकी वजह प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग में फिट नहीं बैठना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद सीपी जोशी किस भूमिका में नजर आएंगे। पहले चर्चा थी कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। रविवार की शाम पीएम के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों में उनका नाम नहीं आया। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारों की लिस्ट में कई नाम आगे हैं, जिसमें मदन राठौर जो भी राज्यसभा के सांसद हैं, प्रभुलाल सैनी जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जाट और राजपूत समाज से भी अध्यक्ष बनाने पर चर्चा की जा सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान में गहमा-गहमी का दौर शुरू हो चुका है, कई नाम सामने भी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन अगला प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? प्रियंका, जब राजस्थान के लिहाज से बात की जा रही है तो राजस्थान में जिस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा, तब से सीपी जोशी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। हालांकि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जरूर जीता, लेकिन 6 महीने भीतर में ही इतना क्या कुछ डैमेज हुआ कि पार्टी राजस्थान की 25 की लोकसभा चुनाव सीटें जो पिछले 10 सालों से जीतती आई है, इस बार राजस्थान में एक बड़ा डैमेज हुआ कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खो दी। इसके चलते राजस्थान में माना जा रहा था कि इसका बड़ा एक सवाल ये हो सकता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ये दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं पा रहे थे। अब ये हालांकि माना जा रहा है कि अब इस ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक नया चेहरा ला सकती है। हालांकि जहां प्रदर्शन की बात की जाए तो अमूमन प्रदेश में तमाम लोग जो प्रभारी बनाए गए थे, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, तमाम पर जिम्मेदारियां थी कि भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें जिताए। मिशन 25 को लेकर भाजपा राजस्थान में चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक परिवर्तन को लेकर अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक और खुद मुख्यमंत्री इसकी पहल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्र से भी, आलाकमान से भी ये माना जा रहा था कि एक बड़ा फैसला यहां पर किया जाएगा, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से ब्राह्मण चेहरे को राजस्थान की एक बड़ी पार्टी के तौर पर जब उभरी है, उसके बाद उनको जिम्मेदारियां दी गई तो लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। और जहां संगठन पहलू की बात की जाए तो अब ये माना जा रहा है कि किसी राजपूत या फिर जो ओबीसी तबके के हैं, जो स्थानीय है, प्रभुलाल सैनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा जहां पर हम बात कर रहे हैं कि मदन राठौर का नाम भी आगे है, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, राज्यसभा सांसद है और अच्छी पकड़ रखते हैं, लोगों की नाराजगी उनके साथ नहीं है और कुशल नेतृत्व रहा है, टीम को संगठित करके एक साथ चलने की बात कही जाती है। और यही जो ये कुशलताएं हैं, यही खूबियां हैं, वो प्रभुलाल सैनी में भी देखने को मिलती है। हालांकि जाट और जो राजपूत बेल्ट है वो भी साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि बाड़मेर जैसा क्षेत्र जहां पर जाट और राजपूत बेल्ट था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहां से चुनाव हार गए और कांग्रेस वहां से जीत हासिल करी है। तो जहां हम देख रहे थे कि पूरे देश भर में ही एक और राजपूतों का बीजेपी का बॉयकॉट चल रहा था। यूपी में हमने देखा कि राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी साइड बाय साइड करती जा रही थी। उसका असर हमें लगता है कि राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर अभी बैठकों का दौर है, क्योंकि अभी के जो केंद्र सरकार है वो खुद अभी अपने मंत्रिमंडल में लगी हुई है, अपनी सरकार गठन में बिजी है। तो मुझे लगता है कि अब 1 से 2 महीने का जो समय है वो संगठन लेगा, क्योंकि इतनी जल्दी फेरबदल किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। पहले वो एक स्टेबल सरकार चाहती है कि जो सेंट्रल में बैठकर फैसले चयनित कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जो 1 से 2 महीने का है, क्योंकि इसी के बाद में विधानसभा सत्र भी शुरू होगा, तो कई तरह की जिम्मेदारियां हैं और इससे पहले 1 महीने का जो टाइम है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जब आदेश होंगे उसके बाद यहाँ पर कोई फैसले लिए जा सकते हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह सीपी जोशी को लेकर माना जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, अब ये साफ हो चुका है। ऐसे में अगली जिम्मेदारी को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, जोशी का नाम मंत्रिमंडल में वैसे तो जहां सुर्खियों में नहीं था, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा था कि राजस्थान में इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो केंद्र में मंत्रियों का पद दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं नाम बदल सकते हैं। लेकिन हमने देखा रिपीटेशन हुआ, 3 नाम वो के वही रहे और एक नाम ज्यादा ऐड किया गया। राजस्थान में अमूमन पिछले 3 मंत्री यहाँ पे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इस बार एक संख्या बढ़ाई गई है। वो संख्या जो बढ़ाई गई तो लगा कि सीपी जोशी का नाम मन से बुलाया जाएगा, लेकिन वहां पर भागीरथ चौधरी को बुलाया गया और अब जैसे ही सीपी जोशी को उस क्राइटेरिया से दूर किया गया तो माना जा रहा था कि अब प्रदेश की कमान किसको संभाली जाए, क्योंकि राजस्थान में इतना बड़ा डैमेज लोकसभा में है, क्योंकि जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी एक तरह खतरे की मोड़ पर खड़ी है। क्योंकि राजस्थान से अगर 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, 25 की 25 सीटें जीतती, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार अल्पमत में नहीं होती, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती। लेकिन अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बदली जाएगी, सीपी जोशी को यहाँ पर दरकिनार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि संगठन में ही उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा और वो पद को लेकर भी अभी गहमागहमी है कि वो कौन सा पद होगा जब सीपी जोशी प्रदेश में कमान संभालेंगे और एक संगठन के तौर पर सांसद के साथ साथ वो जिम्मेदारी निभाएंगे, ताकि संगठन में राजस्थान में सबको एकजुट करके काम किया जा सके, क्योंकि लंबा अनुभव उनका राजनीतिक करियर रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा तो उसमें जो नाम है वो अभी तक नामों को लेकर भी मंथन है, क्योंकि ओबीसी तबका और एक क्षेत्रीय राजनेता के तौर पर लोगों को तलाश रहे हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं कि लोगों को साधने की, तो राजपूत बेल्ट और जाटों को यहाँ राजस्थान में भूला नहीं जा सकता, क्योंकि राजस्थान में कहावत है जिसके तरफ जाट उसके फाट। तो जो छाट वाली बात है वही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिला, केंद्र में हमने देखा कि केंद्र में भी जगह मिला। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगला जो चेहरा है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी उजागर करेगी। जी बिल्कुल। कुलदीप, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मणिपुर, सीएम की सुरक्षा टीम पर हमला, सीएम के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादी हमला। उग्रवादियों ने सुरक्षा टीम पर किया हमला, हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर में सीएम की सुरक्षा टीम पर हुआ हमला, हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान हुए घायल। सीएम की सुरक्षा काफिले पर उग्रवादी हमला, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तो मणिपुर से जिस तरह से सीएम के काफिले पर हमला किया गया है, एक तरफ जम्मू कश्मीर में रिहायशी जिले में आतंकवादियों का हमला और उसके बाद मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस घटना के बाद से जारी है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा काफिले के 2 जवान घायल, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक कर दिया। बस उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को लेकर पहुंच रही थी। हमले के बाद गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाम करीब 6:15 पर गोलीबारी के बाद 53 सीटर बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। आतंकवादियों ने बस पर उस समय गोलाबारी की जब यह पौनी क्षेत्र के पेरियात गांव के पास शिव खोड़ी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर जा रही थी। तो ये आप 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आतंकवादी हमले की जगह की तस्वीरें हैं। आतंकी हमला पहली तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पे बस खाई में गिरी है। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन से भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से भी इस पूरे एरिया पर निगरानी रखी जा रही है। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है। जल्द से जल्द आतंकवादियों को चंगुल में होने की बात कही जा रही है। तो चारों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रिहायशी इलाके में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला किया गया। घात लगाकर यह हमला किया गया था।
और इसी खबर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता शुभम लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से इस घटना के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट आपके पास निकल कर आ रही है? देखिए प्रियंका, इस वक्त जो है वो एलजी साहब जम्मू मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जानकारी दी है कि ये जो पूरा कल वहां पर आतंकी हमला हुआ, और क्योंकि ये बस जो है वो शिवखोड़ी से वापस आ रही थी और उस बस का जो ड्राइवर था उसको टारगेट किया गया, उस पर जो है वो गोलियां जो है वो ताबड़तोड़ बरसाई गई, जिसके बाद गाड़ी का जो आपा था वो खोया गया और वो गाड़ी जो है वो जाकर खाई में गिर गई, जिसमें खबर जो है वो ये है कि लगभग 9 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई और अभी भी 35 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। और एलजी साहब ने जो है वो अभी जो है वो अभी भी मेडिकल कॉलेज में जो है वो पूरा दौरा कर रहे हैं और जितने भी लोगों को चोटें आई हैं वहां पे जो है उनसे मिल रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन की बात की जाए तो जिस तरह से ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, इस पूरे मामले में बोला भी गया है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को कब्जे में लिया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या लग रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है सेना के द्वारा और सर्च ऑपरेशन टीम के द्वारा? बिल्कुल प्रियंका, अगर मैं आपको बताऊं तो उस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है और जॉइंट ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और हर एक जगह पर नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है, क्योंकि इसकी जानकारी कल वहां की एसएसपी मोहिता शर्मा ने भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और आपने बताएं तो फिलहाल हेलीकॉप्टर से भी जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरी घटना के बाद आने वाले तीर्थ यात्रियों और आसपास के स्थानीय लोगों में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, जिस तरीके से एसएसपी मोहिता शर्मा ने कल भी बताया था कि वहां पर जो है वो जो श्रद्धालुगण है वो लगातार जा रहे हैं, वहां पे किसी भी चीज की दिक्कत जो है, परेशानी जो है उन्हें नहीं आने वाली है। पर फिलहाल उस एरिया को कॉर्डन जरूर कर लिया गया है जिस एरिया में ये पूरी वारदात हुई, और क्योंकि एक बस जो है वो खाई में गिरना और उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो जो सीमा पार बैठकर यहाँ पर अपना मुसीबा रचते हैं कि जम्मू कश्मीर में बनी शांति को किस तरीके से भंग किया जाए, पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जो है वो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हमेशा तैयार है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, घटना के बाद आने वाले तीर्थ यात्रियों की बसों को लेकर या जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको लेकर सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह से चेकिंग बढ़ाई गई है? बिल्कुल, अगर प्रियंका मैं आपको बताऊं तो उस पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और एसएसपी मोहिता शर्मा ने अपनी जानकारी देते हुए बताया था कि हर जगह पे नाकाबंदी की गई है, हर जगह पर जो है वो चेकिंग की जा रही है, गाड़ियां जो जा रही हैं, यानी कि पूरे तरीके से जो है वहां पर नाकाबंदी है और हर एक जो है व्यक्ति की चेकिंग करने के बाद ही जो है आगे जाने की जो है वो परमिशन दी जा रही है। जी शुभम, इसके अलावा क्या आने वाले लोगों को कोई किसी प्रकार की हिदायत भी दी जा रही है? हिदायतें बिल्कुल जो है वो यही कहा जा रहा है कि अगर आप लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरा कॉर्पोरेट करें कि वहां पर अगर पुलिस आपकी चेकिंग के लिए कहा जाती है तो, क्योंकि श्रद्धालुगण जो है वो बड़ी दूर से आते हैं कि वहां पर कोई ऐसी जो है वो आमने सामने कोई बातचीत ना हो जाए, तो इसलिए पुलिस को और श्रद्धालुओं को यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो बड़े नरम तरीके से जो है वो दर्शन करें कि किसी प्रकार की जो है वो परेशानी ना देखने को मिले। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद आसपास के मंदिर क्षेत्र में, क्योंकि शिवखोड़ी से जम्मू की तरफ ये बस आ रही थी, तो शिवखोड़ी से लेकर जम्मू मंदिर में तमाम तीर्थयात्री जिस तरह से पहुंचते हैं और मंदिर स्थल के आसपास को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? बिल्कुल, आपको बताएं तो शिवखोड़ी का जो इलाका है फिलहाल वहां पर जो है वो पुलिस कॉर्डन कर दी गई है, आर्मी वहां पर है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो बाकी तीर्थ स्थान है वहां पर आप जानते हैं कि जैसे श्री माता वैष्णो देवी जी की एक पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी यात्रा होती है, वहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है, पर इन जगहों पर और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ले रहे थे और उसके बीच जो है एक इतना बड़ा आतंकी हमला होना जिसमें 9 लोगों। जी बिल्कुल शिवम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया,
तो हम भागे भागे जहाँ पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में तकरीबन 40-50 किलो करीब लोग आए और उसके साथ ही चौकी अफसर 63 अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ लोग तो जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे, जो जख्मी थे, उनका रेस्क्यू किया और यहाँ से शिफ्ट किया CSC 63 में और वहां पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहाँ से डेड बॉडीज निकाली और जहाँ से चार डेड बॉडीज जो है वो 63 CSC में शिफ्ट कर दी गई और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 63 शिफ्ट किया और 63 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी जैसी उनको इंजरी थी, कुछ को जम्मू, कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब जहां आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, जहां इस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो। ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है, अरनाज से लेके यहाँ तक, हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं, SOG कंपोनेंट हमारा, हमारी JNK पुलिस, ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और JNK पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली they are feared dead and 33 were injured। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी SOG की टीम साथ में CAPF और हमारी JNK पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।